हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 23। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइड ए बी सी ऑफ अ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज अ हाइपोटेन्यूज are circumscribing a circle. Prove that the radius r of a circle is given by r is equal to a plus b minus c divided by 2। तो इसको बना करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ले लेता हूँ मैं। ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल के लिए इसको सर्कल को करने के लिए सर्कमस्क्राइब करने के लिए जो एक राइट ट्रायंगल मुझे लेना होगा, तो राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल ले लिया मैंने। तो इस ट्रायंगल को इसके ऊपर करवा देते हैं सर्कमस्क्राइब। गड़बड़ हो गई, एक मिनट में दोबारा से कर लेता हूँ इसको। अब शायद ये तो नहीं आ पाएगा। हाँ, हो रहा है, चलो काम बन रहा है अभी भी। हाँ चलो, हो गया काम, ठीक है। हाँ, इस टाइप का ये होता है। यहाँ पे ये जो है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को यहाँ पे लगा देते हैं हम बिल्कुल साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से सर्कमस्क्राइब कर रहा है जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा। ये साइड इसकी हाइपोटेन्यूज सी है और इस साइड को ए ले लेते हैं, ए, ये साइड इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। तो ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी हो जाएगा, ठीक है। इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट को पहले तो इसकी सेंटर को नाम दे देते हैं सेंटर ओ, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट पॉइंट को नाम दे देते हैं ई एफ जी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी भी पड़ेंगी पेपर में, यहाँ मैं डायरेक्ट जो कि समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से इनको नाम दे दिया है। अब हमें प्रूफ करना है जो दिख गया होगा उधर, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, ओ से एफ को ज्वाइन करते हैं और ई से ओ को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे राइट एंगल बनना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये रेडियस है और ये जो है ये टेंजेंट है। सेम दूसरे के लिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये रेडियस है ई ओ और ये जो है टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो एक मिनट में इसको ई को और इनको मिटा के इनको लॉक कर देता हूँ पहले एक बार, और उसके बाद ई को, अच्छा ये नहीं मिटेगा, ठीक है, कोई नहीं, मैं एक दूसरा, ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये आर है और ये है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ राइट एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इनकी अपोजिट साइड बराबर होगी, यानी कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि ये तो आर है ही,
तो ये भी आर होगा, ये आर, और सेम ये आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, ये चीज मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं ये जो है एफ सी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो डिस्टेंस है एफ सी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी एफ। अब क्योंकि बी सी क्या है, बी के बराबर है, और ये बी एफ क्या है, आर के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ सी इज इक्वल टू बी माइनस आर। ठीक है, ये एफ सी बी माइनस आर है, तो ये जी सी भी इसी के बराबर होगी, क्योंकि जी सी इसके बराबर क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से टेंजेंट जा रही है दोनों। उसके बाद मैं इधर देख लेता हूँ, इधर तो इधर मैं देखता हूँ कि ये जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और इधर मैं लिख सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू ए, यानी कि ये वाली इसके बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट ए से टेंजेंट जा रही हैं दोनों, तो ये बराबर होंगी। ए ई इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू, ये क्या है, ए जी इज इक्वल टू, ए जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, यानी कि ये पूरा माइनस जी सी, और जी सी क्या है, बी माइनस आर के बराबर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू ए सी को लिख सकता हूँ मैं सी, और जी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी सी को मैं लिख सकता हूँ, जी सी हमने क्या निकाला था, ये बी माइनस आर, माइनस ब्रैकेट में बी माइनस आर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ए ई को क्या लिख सकता हूँ, ए ई को मैं लिख सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ई। ठीक है, ए ई हमारे लिए क्या है, ए ई हमारे लिए क्या है, ए इज इक्वल टू, सॉरी ए ई हमारे लिए ए थोड़ी ना है, ए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई इज इक्वल टू ए बी हमारे लिए क्या है, ए बी माइनस बी सी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी माइनस, ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को ए लिख सकता हूँ मैं, ए बी को लिख सकता हूँ ए माइनस, अब बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू यहाँ से हम देख लेते हैं, बी सी ए बी ए माइनस ए बी माइनस ए ई, ये मैंने ए बी माइनस ए ई को क्या लिख सकता हूँ, बी ई, और बी ई क्या है यहाँ पे, आर है, एक मिनट, बी ई यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकता हूँ, ए ई को मैं लिख सकता हूँ, ए ई को मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस आर। ठीक है, ए बी क्या है, ए, अब ए ई को जो मैंने लिखा था वही लिख दूंगा, ए ई को मैं क्या लिख चुका हूँ, होगी ऑलरेडी सी माइनस बी माइनस आर, तो इसको इधर ले लेता हूँ, एक मिनट देखो, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ए ई की, ये सी बी माइनस आर,
इसको इधर लिख दूंगा ए ई की जगह, ठीक है, और इधर इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। ये यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख दूंगा मैं सी माइनस ब्रैकेट बी माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस आर, ठीक है। अब इसको आगे करें तो आर को मैं इसको पूरा खोलें तो सी प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस आर इज इक्वल टू ए माइनस आर, ठीक है। इस आर को इधर ले आऊंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये बी उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, सी इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। तो आर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए प्लस का था, उधर गया बी प्लस का हो जाएगा, सी उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा हमारा 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें प्रूव करना था, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हालांकि मैंने कुछ कम लिखा है यहाँ पे, लेटवेट वगैरह आपको वो ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट समझाने की कोशिश करी है। तो इसके बाद अगला डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 तक मैं आज डिस्कस करूँगा, ठीक है, टाइम देख के जो अभी तक लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ मैं 24। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6, डिवाइड इट इंटरनली इन रेशियो 3:2, मेजर इट 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 22 और यहाँ पे से इसको स्टार्ट करता हूँ। 22 है ये, 22 तो नहीं होना चाहिए, 20 कुछ और होना चाहिए, 24, क्योंकि ये कौन सा है इसके ऊपर भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन 23 है ये, ठीक है। यहाँ पे 24 नीचे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन 24 सॉल्यूशन। तो इसमें क्या, इसमें सिंपली क्या करना होता है, आपको एक लाइन खींचनी होती है, इसको, ठीक है, एक लाइन खींचनी है इसको 7.6 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन खींच ली आपने 7.6 सेंटीमीटर की। ये क्वेश्चन इस टाइप के हालांकि बहुत आसान होते हैं, कुछ के लिए कुछ नहीं कर पाते। डिवाइड इट इंटरनली इनटू 3:5, और 3:5 में करना है तो मुझे पता है 5 है, इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो 5 आ जाएगा, 3 + 5, 3 + 2 = 5। तो मैं यहाँ पे लाइन खींच लूँगा 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 1 सेंट, और इसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ए एक्स नाम दे दूंगा, इस रे को ए, ये ए, अगर इस लाइन को ए भी नाम दिया है ना, इसको ए भी दिया है तो इसको ए एक्स दे दूंगा। तो ये 5 है, ठीक है, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर की होगी। अब क्या करना है, इसको 3:2 में डिवाइड करना है, तो 1 2 3, ठीक है। इस लाइन को पहले तो इससे ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस एंगल, इसको एंगल को ऐसे कर लो, और इस एंगल यहाँ पे रख के कंपास यहाँ पे आर्क लगा लो, फिर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे रख के ऐसे आर्क लगा लो, फिर इसका लेंथ नाप लो, उसको ऐसे काट दो, फिर इस पॉइंट से यानी कि 1 2 3 वाले पॉइंट से इसको एंगल को मिलाते हुए ऐसे खींच दो, ताकि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए और ये लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन खींचने का तरीका अगर और कोई आता है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, मैंने पैरेलल के लिए ये एंगल और ये एंगल करके बताया, ठीक है। या इस एंगल को बराबर कर लो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जब इसके पैरेलल खींचोगे तो ये इसको डिवाइड करेगी 3:2 में, क्योंकि ये 3:2 में कर रही है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी थ्योरम से ये 3:2 में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 25 और देख लेता हूँ। इफ cos A is equal to 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A plus cot A, ठीक है, cos A, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25।
तो cos A इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा निकल गया भाई 7 है, और ये 20 वो है 25। तो इससे हम क्या निकालेंगे, लेंथ हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 625 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 49। ठीक है, और जब इनको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा, इसमें से 49 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 576। ये किसका स्क्वायर है, ये आप खुद ही लगा सकते हो, ये किसका स्क्वायर होगा, 24 का स्क्वायर। तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, मैंने बस निकाल के कैलकुलेशन बताई है। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा, इस तरीके से करके आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर 24। यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। कंसेप्ट तो आपको पहले से आना चाहिए, तभी ये सॉल्व कर सकते हो। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो जो कंसेप्ट के लिए जो वीडियो बनी है उनको देखो, जिनमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवाई है 10th की, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब साइड तीनों आ चुकी हैं, अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो tan A प्लस कोट A, tan A प्लस कोट A, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan A प्लस कोट A की। ठीक है, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A के रेस्पेक्ट में जो है, इस प्लस कोट A क्या होता है, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ये tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस कोट A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लो, परपेंडिकुलर क्या है A का, परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर 7 नहीं है, बेस 7 है, सॉरी। ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमारा निकला 24 अभी निकाला है जो, और बेस क्या था हमारा 7, प्लस बेस क्या है ऊपर कोट के लिए 7, और ये क्या है 24, 7/24 प्लस 24/7। अचानक से पता नहीं सब कुछ कैसे गायब हो गया, पर मुझे ध्यान है हम क्या कर रहे थे, tan A और कोट A को ऐड कर रहे थे, tan A प्लस कोट A ऐड कर रहे थे, जिसमें हमने tan A निकाल लिया था। tan A परपेंडिकुलर बेस होता है। ठीक है, और इसको प्लस करना था बेस अपॉन परपेंडिकुलर में, जिसमें सब कुछ हमने निकाल लिया था, परपेंडिकुलर निकालना था, जिसमें से बेस और हाइपोटेन्यूज हमें कोस से मिल गया था। तो परपेंडिकुलर हमारा निकला था 24 अपॉन बेस हमारा था 7 प्लस बेस हमारा था 7, परपेंडिकुलर था 24। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ये आ रहा है 168, और ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर, और वो हमने पहले ही देख लिया था जब हमने स्क्वायर निकाल रहे थे इसका, 5764 प्लस 7 का 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 168। यही हमारा tan थीटा प्लस कोट थीटा का एलसीएम हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको मैं बता सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये नीचे का, आप देख लेना। ठीक है, तो यहीं पे इस क्वेश्चन को ओवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर और का जो ऑप्शन है उसको भी नेक्स्ट में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।